नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार स्वामीनाथन एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर एक छोटा सा वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे पेपर को अटेंड करना है। अब हमारे पास में 7 दिन बचे हैं, अंत समय बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए। घबराहट बहुत हो रही है, हमें तो कुछ आ भी नहीं रहा है। पेपर को किस प्रकार से हल करें ताकि कि ये अपना पेपर है जो क्लियर होना चाहिए। मैंने 1 साल मेहनत की है और जाहिर सी बात है कि उसी को ही डर लगता है। उसी के साथ में ऐसी घटना होती है जिसने मेहनत की है, वही अपने बारे में अच्छे से सोच पा रहा है कि मैंने पूरी साल मेहनत की और अंत समय के अंदर सर मुझे क्या करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आप हमसे ही हेल्प नहीं मांग रहे हो या मेरे किसी दूसरे साथी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, तो किससे मांगोगे। तो सबसे पहले तो कोई नया मेरे साथी जुड़ा हुआ है इस चैनल के अंदर, नया कोई वह साथी वीडियो देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी जितनी भी आपकी वैकेंसीज है, पेपर है या कोई भी जो कृषि विभाग की न्यूज है राजस्थान और भारत के अंदर, पूरी पूरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑथेंटिक न्यूज देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपके पास में न्यूज समय पे आ जाए और अच्छी क्लास आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि मैं एक एक क्वेश्चन आपके लेके आया हूं। आपको यदि एग्जाम को एकदम करेक्ट करना है कि हमें तो इस वैकेंसी में लगना ही है, तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। देखो कि कई स्टूडेंट होता है ओवर स्मार्ट वाले और कोई होते हैं धैर्य रखने वाले। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उनमें क्या घटना होती है कि सर मुझे बहुत अच्छा पढ़ रहा था लेकिन अंत समय में मेरे साथ में ये घटना हुई थी और मैं एग्जाम को पास नहीं कर पाया था, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं कि कम से कम 5-6 बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो आपके जो जो क्वेश्चन है उस पे मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आपका एग्जाम है, मैं वैसे ही एग्जाम में आपका टाइम खराब नहीं करता हूं। देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है क्या करें, घबराहट हो रही है आपके मन में। मेरे पास में ये स्टूडेंट के क्वेश्चन आए, आज मैंने कई स्टूडेंट से बात की, ये क्वेश्चन आए तभी मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। सबसे पहले तो आपके मन में आ रही है कि क्या करें, हमारे मन में घबराहट हो रही है कि क्या होगा मेरा। देखो कि आपने पूरी साल मेहनत की है, आपने एक एक जो आपका पसीने की बूंद है वो बही है इस एग्जाम के पीछे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है घबराहट आपको ही होगी। आपका कोई साथी है जो तैयारी नहीं कर रहा है इस एग्जाम की, उसे घबराहट नहीं होगी, घबराहट आपको ही होगी। और घबराहट क्यों होगी, क्योंकि आपने तैयारी की, आपको डर लग रहा है। डर इसी को ही लगता है, डर किसको लगता है कि जो एग्जाम की तैयारी अच्छे करता है उसे डर लगता है कि यार मेरा एग्जाम कहीं खराब तो नहीं हो जाए। जो तैयारी नहीं करता तो उसको तो हमेशा चेहरा उसका तो मुस्कुराहट में रहता है। तो आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, मन को एकदम शांत रखना है। सबसे पहले तो आपके पास में एग्जाम डेट आ गई, मतलब प्रवेश पत्र आ गए। अब 7 दिन बाद में 4 फरवरी को आपका एग्जाम है। मन को बिल्कुल आप शांत रखो, धैर्य रखो। आपने मेहनत की है, परिणाम 100% सही आएगा। बस अंत समय में आपके मन को अशांत रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि सब कुछ मैं भूल गया सर, मन को कैसे शांत रखूं। दूसरा क्वेश्चन आपका माइंड में यह आता है कि सर घबराहट इसलिए हो रही है कि मुझे कोई भी मेरा साथी कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर मेरे मन में मैं कोई कोई भी टॉपिक अपन देखते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 7 दिन में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मैं सारी बात करूंगा इसके ऊपर। आपके मन में एक डाउट आता है कि सर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता मैं भूल जाता हूं। आप भूलते नहीं हो, ये सभी भूलते हैं। आप अकेले की ये दिक्कत नहीं है, जो तैयारी 100% करके आया स्टूडेंट है उसके साथ में हमेशा ही ये घटना होती है कि वो कोई ना कोई चीज है ऐसे क्वेश्चन पूछती तो भूल जाता है, घबराहट आ जाता है। जैसे कि मेरे से कोई पूछे गाय की जो अपने पास में मुझे गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व बताओ, अचानक पूछ लिया तो मेरे मन में घबराहट हो जाती है। अरे यार 0.14%, नहीं नहीं वो तो अमलता ही, फिर ऐसे अपन कंफ्यूज में रहते हैं। फिर आपके पास में मैंने 4 ऑप्शन दूंगा, मैं कहूंगा बता भाई 0. अपने पास में 1.028 से लेके 1.030 होगी, वह 1.032 होगी। तो अपना आप अच्छा 0.028 पढ़ा था, 0.028 से 0.0 अपने पास में 30 तक तो क्या हो जाएगा, गाय की हो जाएगी, फिर 0.32 तक आपकी भैंस की हो जाएगी। क्योंकि वहां एग्जाम में सब कुछ याद आएगा, आपने मेहनत की है, आपने याद किया है
और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम को बैठते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, पेपर को हाथ में पकड़ते ही क्या कंडीशन होगी आपके साथ में, हमेशा होती है, हमने भी एग्जाम दिया है, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको सब कुछ आ रहा है, आप नो टेंशन रहिए, आपको सब कुछ आता है। जैसे ही आपके सामने पेपर ओपन होगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपका आंसर अपना आप ही राइट होगा। तीसरी बात आपके सामने आती है, पेपर का लेवल कैसा आएगा। सर सुपरवाइजर का जो पेपर है, उस सुपरवाइजर के पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्या पेपर हार्ड आएगा या अपने पास में सरल आएगा। देखो सीधी सी बात है, इस बार आपका 100% पेपर है वो मध्यम, यानी कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हार्ड वाली कंडीशन नहीं होगी, बिल्कुल यूं मान की मध्यम से भी कम सरल की स्थिति में आएगा पेपर, इजी पेपर आएगा। और आपने पूरी साल बहुत तरीके से मेहनत की है तो आपको पेपर हार्ड लगेगा ही नहीं, पेपर आपका लेवल है, बिल्कुल सरल आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बता दूं आपको कि इन टॉपिकों में से आपको क्या क्या है उस पर एक बार वापस नजर डालनी है, ताकि आपके पास में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेंड हो। पेपर को कैसे हल करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, पेपर का लेवल तो बहुत सरल आ गया, पेपर को हल कैसे करते हैं। देखो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो होता है अपने पास में जो स्टूडेंट धैर्य रखता है, क्या रखता है, धैर्य रखता है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो मन के अंदर अपना आप में और कॉन्फिडेंस है उसको, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस वाले हैं, ठीक है, ये और कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट है। इधर धैर्य रखने वाले के पास में कंडीशन क्या आती है, देखो आपने अच्छी तैयारी की थी दोनों ने, ठीक है, दोनों ने अच्छी तरीके से तैयारी की है। जिसने धैर्य रखा है वो तो क्या करेगा, पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ेगा, उसको पता है कि क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 आते हैं। आपके सामने जैसे ही पेपर, ये कॉन्फिडेंस वाला क्या करेगा कि मेरी तो कोचिंग में हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी, ठीक है, और मैं तो हमेशा, मेरा तो क्वेश्चन गलत देखते ही आ रहा था, ये इसलिए कर दिया था, वो आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेगा और फिर बाहर निकलता, फिर बोलता कि मेरी रैंक आई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप में और कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से भी स्टूडेंट मारा जाता है। अब मेरी बात सुनो कि कम से कम आपके पास में 100 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है, इसमें से जो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हो जाएंगे। जैसे ही आप पेपर को ओपन करोगे, आपके पास में आपने पेपर पढ़ना शुरू किया, उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पेपर पढ़ना स्टार्ट किया उससे पहले मन को 1% के लिए ऐसे छोड़ दो, सब कुछ मेरा शांत है, बिल्कुल आराम से नो टेंशन रह के आप पेपर को पकड़िए, पेपर को पकड़ के आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 से लेके आपको 100 तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, 100 तक पढ़ना है। इनमें से आपने जिनकी अच्छी तैयारी उनकी बता रहा हूं मैं, जिन्हों का एग्जाम में तैयारी नहीं की उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपने अच्छी तैयारी की तो कम से कम 65 क्वेश्चन आप ऐसे आएंगे जो आप देखते ही टिक कर दोगे। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कॉन्फिडेंस में मत आना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा और आपको लग जाएगा ये तो यार बिल्कुल ही, ये तो इजी है, ये तो इजी है, ये हो गया, ये 65 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। फिर आप क्या किए, पूरा पेपर पढ़ लिया, फिर उसके बाद में दूसरा राउंड लीजिए, जो क्वेश्चन हो गए पीछे क्वेश्चन अपने बच रहे हैं ना, उन पे ध्यान दीजिए। अब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे क्या है कि बिल्कुल देखा देखा लग रहा है, क्योंकि इतना हो जाएगा ना, आपने घबराया नहीं, मन को शांत रखा, धैर्य रखा, तो चीजें धीरे धीरे याद आएगी। फिर आप कम से कम 75 तक आप और राइट कर दोगे, ठीक। इसके बाद में फिर आपके पास में और कम से कम कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और बचे हुए, और आराम से टाइम का ध्यान रखना आपको। 25 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन देखा इसको, अच्छा इसमें से तो 2 ऑप्शन है, ये तीसरा तो होगा ही नहीं, चौथा भी नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, ठीक है। आपको मुझे पता है कि ठीक है 80 तक क्वेश्चन आप राइट कर ही दोगे। फिर आपके मन में आएगा यार निर्मल सर ने तो ये बोला था कि मेरी तो 85 जाएगी, मेरे तो अभी 80 राइट हुए। अब सोचो 80 राइट हुए, ज्यादा करने से क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने तैयारी की, आपके 80 हो रहे तो सबके 80 होंगे, तो 80 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या आपके 85 राइट हो रहे हैं तो 85 पे सिलेक्शन हो, फिर आप क्या करते हो, बटाबट से आप माइनस मार्किंग स्टार्ट करते हो, तुक्का लगाना स्टार्ट करते हो। तो आपको सबसे पहले पेपर को किस तरीके से लेवल क्या रहेगा, बहुत ही सरल रहेगा, और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है, कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। धैर्य से ही सब कुछ होगा, घबराहट से आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तुक्का मारे कि नहीं मारे, ये जो लिस्ट में 15 क्वेश्चन आपने बचाए ना सर, ये क्वेश्चन आपका फेवरेट होता है, सर मैं तुक्का मारूं कि नहीं मारूं, देखो मेरी बात सुनो,
तुक्का नहीं मारना। आपकी कंडीशन क्या होती है, एक भैरू जी के नाम की अगरबत्ती करते हो आप रोज, सरस्वती माता की करते हो, खाटू श्याम जी की करते हो, रामदेव जी की करते हो, बाबू जी की करते हो, सबकी करते हो, तेजा जी की करते हो, सबकी करते हो। यार मैंने 1 साल तेजा जी की अगरबत्ती की है, तो तेजा जी एक क्वेश्चन तो मेरा राइट करेंगे ही करेंगे? नहीं। देखो आपने तैयारी की है, तेजा जी को कभी नहीं पता आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, रामदेव जी को कभी नहीं पता कि आपके पास में जो आम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ठीक है। खाटू श्याम जी को नहीं पता गाय का दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, ये आपको ही पता है, उनको नहीं आते हैं। वो आपकी एनर्जी है, वो आपके साथ में है, आपकी मेहनत है, उस मेहनत के अंदर वो रग रग में भरे हुए हैं कि हाँ आपने मेहनत की है, तो आपके साथ में सारे देवता है, नहीं तो कोई साथ में नहीं आएगा। तो तुक्का 1% नहीं लगाना। देखो यदि 85 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो 85 पे पेन की नुकुर तोड़नी है, तुक्का नहीं लगाना आपको एक भी, कोई भी डाउट में किसी भी कंडीशन में तुक्का नहीं लगाना है। अब देखो ध्यान क्या क्या रखना। सबसे पहले तो आपको देखो एग्जाम से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जहां पर आपका सेंटर आया है, जैसे जयपुर वालों का जोधपुर आ गया या जोधपुर वाले को स्टूडेंट का उदयपुर आ गया, तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करे कि सुबह 4 बजे वाली बस में बैठूंगा और 8 बजे पहुंच जाऊंगा, सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, देखो आपने पूरी साल तैयारी की तो अंत में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे एक दिन 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो जहां आपका सेंटर आया है ना, ठीक है, यदि दूर आए तो एक दिन पहले जाओ आप। मतलब है कि 3 फरवरी को, 3 फरवरी को नाइट में वहां पे शाम को लगभग लगभग 6-7 बजे तक पहुंच जाओ किसी फ्रेंड के पास में, और पूरी साल भर तैयारी की तो कोई गेस्ट हाउस में जहां पर भी आपकी सुविधा है सब लगभग आप अपने आप कर लोगे। 3 फरवरी को पहुंच जाओगे। वहां जाके आपको 3 फरवरी के दिन रात को 8:15 बाद में आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी बुक के हाथ नहीं लगाना, सारी बुक को राम राम कर लो भाई, तुम तुम्हारे अब हम हमारे, अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर वापिस आएंगे, फिर बुक वापिस उठा लेंगे। इसमें हो जाएगा तो भी बुक है हमेशा पढ़नी चाहिए, आपका साथ निभाएगी जिंदगी भर, ठीक है। तो हमेशा आपको बुक आपने 3 फरवरी की शाम को 8:15 पे सारी बुक के साइड में कर देनी चाहिए, ठीक है भाई। 9 बजे लगभग 9 से 10 के बीच में आपको नींद लेनी है, बस सब कुछ छोड़ दो। देखो कि पूरी साल पढ़ा तो अब ऐसा नहीं, आप में आदत होती है पेज ले जाते हो दोस्तों के रूम पे, अरे यार मुझे पढ़ने देना तूने, मैं तो यही नहीं पढ़ा, ये मेरे पीछे तूने कौन सी बुक में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं करना है। सब कुछ दोस्त पढ़ रहा है पास में तो पढ़ने दो उसको, वो बोल रहे हैं ना देख नई चीज लेकर आया हूं, तू भाई तू पढ़ ले, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। नई चीज के चक्कर में पुरानी चीज आप छोड़ दोगे, ठीक है। अब आप सुबह उठे परीक्षा सेंटर पे, उससे पहले आपको 2 दिन पहले ही सबसे पहले तो अपना प्रवेश पत्र निकालना है। प्रवेश पत्र के बाद में उसके साथ में एक आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और डीओबी उसमें साथ होनी चाहिए। 2 फोटो नवीनतम आपको निकलवानी है। ई मित्रा के पास में या फोटोकॉपी की दुकान पे जाके बोलना फोटो खींचो हमारी 2.5x2.5 सेंटीमीटर की। 2 पेन आप ले लो, ठीक है। और सेंटर पर आपको 8:15 सुबह, देखो आपका सेंटर है उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि यदि आपके पास में 10 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपका टाइम 10 से 12 है, तो 9 बजे आपका गेट बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि देखो कि नया, जैसे कि नागौर का स्टूडेंट जयपुर में आता है, हालांकि स्कूलें बहुत है मिलती नहीं है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट घबरा जाता है। जैसे कि 8:30 बजे वो पहुंच तो जाएगा लेकिन उसको स्कूल नहीं मिलेगी, फिर वो ऐसे एकदम घबरा जाएगा, उसका पेपर बिगड़ जाएगा। मेरा मकसद है कि पेपर को बिगाड़ना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से करना है। तो आपको 8:15 पे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, रिलैक्स होना है, बढ़िया इन सामग्रियों के साथ में होना है। ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखना है कि आप लवर और टी शर्ट ऊपर या फिर कोई नॉर्मल आपका स्वेटर, सर्दियों के दिन स्वेटर पहन के जाए। कुछ भी चीज अपने पास में मंगलसूत्र, बीटियां, कड़े वड़े भगवान के सारे साइड में कर देना उस दिन, कुछ भी नहीं ले, क्योंकि फालतू के अंदर वो सुनाए 2 बात। जब आपको बोर्ड ने चेतावनी दे दी थी क्यों ले जाना, वो 2 बात सुनाएंगे आपको, फिर आप उस 2 बात के लिए गौर अमल करोगे, क्या करूं मैं अब कहां रखूं इसको, ऐसा काम नहीं करना भाई। 8:30 बजे पहले पहले आपको आपके सेंटर पे पहुंच जाना है और 9 बजे से पहले ही आपको एंट्री ले लेनी है, बढ़िया टेबल पे बैठना है, रिलैक्स होना है वहां जाके, ठीक है। अब मेन चीज, रूम के अंदर आप बैठ गए, रूम के अंदर बैठने के बाद में आपको नेगेटिव पर्सन एक भी नहीं करना। पहली चीज 5 बातों का ध्यान कौन कौन सी रखें, 1, 2, 3, 4, 5, ये पेपर को बिगाड़ने वाली 5 बातें। किन किन बातों का ध्यान रखना, तो सबसे पहले आपको किसी भी कंडीशन में माइंड में सेट कर लेना है, यदि मुझे तो 60 क्वेश्चन आए तो मुझे 60 ही करने, यदि मुझे
85 क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे तो 85 करने। नेगेटिव मार्किंग हमेशा आपका सिलेक्शन मारती है। हालांकि आपके 65 क्वेश्चन राइट होंगे, आपका मन घबराएगा वहां पे, मैंने बोला ना घबराना नहीं है किसी भी कंडीशन में। आपका मन घबराएगा, आपके माइंड में एक ही सवाल आएगा, अरे यार मैंने तो अच्छी तैयारी की पर मेरे तो 70 ही हो रहे, मेरे दोस्त के तो 75 हो रहे होंगे, मेरे दोस्त के 90 हो रहेंगे। नहीं, आपने तैयारी की, इसका मतलब पेपर थोड़ा सा कठिन बन गया होगा। सबका यही लेवल रहने वाला है। आप जितने आपने 85 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, 85 क्वेश्चन कर दिए, आप नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब जितने नेगेटिव कर रहे हो ना, इसमें भी कम होंगे, फिर क्या उखाड़ लोगे। इधर 60 ही राइट हो रहे हैं, आपने 20 गलत कर दिए तो ये तो वापस 50 के आसपास ही आके बैठ जाएंगे ना, फिर क्या कर लोगे। नेगेटिव क्वेश्चन 1% आपको नहीं करना है। दूसरी चीज है, पेपर देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर जैसे ही खुला और यार पहले क्या एग्रोनॉमी का पेज निकल गया, और यार सोइल साइंस मैंने पढ़ी नहीं, ये कहां से आ गई, यही नहीं आ रहा मुझे, यही नहीं आ रहा। नहीं, शांत रखो। नहीं आ रहा तो मैंने क्या बोला, राउंड निकालना है, पहले राउंड में पूरा पेपर पढ़ना है, जितने आए उस पर टिक लगाना, बाकी शांति रखनी है माइंड में। शांत रहोगे तो सब कुछ याद आएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी वहां पे, ठीक है। फिर तीसरी चीज का ध्यान रखना है, पेपर को हल करते समय प्रत्येक पर्सन को, ये और कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लास्ट तक पढ़ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो जाता है, नहीं है आ जाता है और आप नीचे ए ऑप्शन कर देते हो, तो पूरा अंत तक क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए आपको, और पढ़ना है तभी राइट होगा आपका क्वेश्चन। फिर आती है नई समस्या, एक ई ऑप्शन। ई ऑप्शन सर मैं क्या करूं, इसका मैं अभी बताता हूं। ई ऑप्शन वाली क्या है, किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के पांचवी बात का ध्यान रखें, अपने पास में कोई दोस्त आपको जबरदस्ती बोले ए के अंदर ये नहीं आएगा, ये लगा ले, मैं बता दूंगा मैंने हिंदी अच्छी पढ़ी, तू मेरे जीके बता देगा, ये अपना सिलेक्शन दोनों का हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। एग्जाम हॉल में बैठो, अपने को जो आ रहा वही करना है, चाहे वो किससे भी क्वेश्चन बताए, आपका क्वेश्चन आपने 20 छोड़े, उन्हीं क्वेश्चन को वो राइट बता रहा, नहीं करना है, ठीक है। जब आपने तैयारी की आपको ही नहीं आ रहा तो माइकल लाल उसको क्या आएगा रे, कुछ नहीं आएगा। आपकी जो तैयारी है बेहतरीन है, आप विश्वास रखिए, मन में आत्मविश्वास बनिए। कोई भी चीज पहले खुद, आपको खुद पे क्वेश्चन पे विश्वास नहीं तो दूसरों के पे कैसे विश्वास करोगे आप। किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। ई ऑप्शन की समस्या अब की बार आई है, वो देखो किस प्रकार से आपको करना है। क्या देखो कि ई यानी कि आपके पास में जो आपने बोर्ड ने बोला है, गोले दिए जाएंगे, उसमें से ए बी सी डी उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पांचवा विकल्प गोला ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यदि ए बी सी डी कुछ भी नहीं आ रहा ना तो आपको ई ऑप्शन करना होगा, ठीक है। आराम से ई ऑप्शन को भरो। यदि आपने 10% ई ऑप्शन के गोले नहीं भरे, 10% से ज्यादा क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, ई ऑप्शन भूल गया, तो इस एग्जाम से वैसे ही आपको बाहर कर देंगे। अधीनस्थ बोर्ड ने बोल दिया यदि ई ऑप्शन आप यदि 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आते हो, उसमें ई ऑप्शन नहीं भर के आते हो, भाई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ई ऑप्शन भरो आप, कि भाई हमें नहीं आ रहा, एक्सेप्ट करो। आप 10% से ज्यादा छोड़ दिया तो आपने कितनी भी मेहनत की पूरी की, ऐसा नहीं कोई टाइम का ध्यान नहीं रखा। आप क्या टाइम का ध्यान, आपको 10 मिनट अलग से दिए जा रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, तो 3 मिनट वैसे ही आपने ई नहीं भरा ना तो उस क्वेश्चन का 1/3 कटेगा, क्यों कटवा रहे हो। यदि ई ऑप्शन आपने नहीं भराना तो उसके भी माइनस मार्किंग होगी, तो इसकी बजाय तो बढ़िया है जो 10 मिनट उसको मिल रहे हैं ना उसको दो, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है उसमें ई ऑप्शन का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। अब छोटा सा मैं मोटी मोटी चीज बता दूं, देखो सस्य विज्ञान में कहां से आता है, राजस्थान की जलवायु खंड है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, उसको आप एक बार रिविजन के अंदर जोर दो ज्यादा। राजस्थान के अंदर मृदा की बात कर रहा हूं तो बहुत सारा टॉपिक है, उसके अंदर आप अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता, ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। पोषक तत्व आप सारा पूरे के पूरे पढ़ो, लेकिन आप एनपीके के अंदर पूरा ध्यान दो, क्वेश्चन बनता है एनपीके का ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सिंचाई वाला टॉपिक निकालो, सभी फसलों की जलमार्ग याद रखो, सिंचाई की विधियों के अंदर फंवारा और जो बूंद बूंद विधि है वो आप ज्यादा पढ़ो, ठीक है। मृदा के शरण में प्रकार को अच्छे से देख के जाओ। चारा संरक्षण में आप हे और साइलेज पे, बहुत सारी फसलें होगी लेकिन हे और साइलेज पे ज्यादा ध्यान दो। बीजों का वर्गीकरण, जो आपके पास में 4 प्रकार के वर्गीकरण है, बीजों का पढ़ो, और भंडारण के समय क्या सावधानी रखें वो पढ़ो, और साथ में शुष्क खेती के बारे में थोड़ा थोड़ा देख के जाओ। वापिस रिवीजन चल रहा है अपना, कोई डिस्कस अब मैं नहीं बोल रहा हूं नई चीज पढ़ो, नहीं, रिवीजन करना। बाकी फसलों का पार्ट बचता है, सबसे ज्यादा हर फसल की बीज दर, आपको कुछ आए नहीं आए सामान्य जानकारी के साथ में बीज दर और बुआई का समय, बीज दर और बुआई का समय
और उसमें लगने वाले रोग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपने उद्यान विज्ञान की बात करूं, नर्सरी प्रवर्धन की विधियां, उद्यान लगाने की विधियां, पाला लू एप्लन व निवारण, बाहर नियंत्रण, ये चार है। उनमें से एक एक मिनट का काम है इसमें पे 10-10 मिनट में पूरे टॉपिक कंप्लीट होने वाले। हार्मोन से 101% क्वेश्चन आएगा, हार्मोन का रिवीजन वापस करो अच्छे से। फलों में सब्जियों के रोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है भाई। परिरक्षण के अंदर आप डिब्बाबंदी के अंदर आप जैम और जेली और पालक पे ज्यादा जोर दो। ठीक है भाई। औषधियों में फूलों की सामान्य जानकारी है ही है अपने पास में। फलों और सब्जियों की रोपण दूरी और उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं, जैसे अपने पास में कोई भी फसल है, सेपोनिन किस में होता है, आम का जो अपने पास में पीला रंग किसके कारण होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पशुपालन के अंदर रोग और औषधियां आपको 10 बार रिवीजन करना पड़े तो भी करो। 20 में से कम 7 क्वेश्चन रोग और औषधियों में आएंगे आपके। 3 क्वेश्चन आपके दुग्ध विज्ञान से आएंगे कम से कम। दुग्ध विज्ञान और रोग और औषधियां ना, उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन दोनों को मिला के, हो सकता है रेशियो ऊपर नीचे हो जाए, 10 क्वेश्चन इन दो में से आएंगे और पूरे 10 क्वेश्चन पशुपालन अलग है। उसमें से अपने पास में दूध में भी वसा, घनत्व, परीक्षण, अम्लता, इसमें क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। पशुओं की आयु गणना, सिंगरोधन और चिन्हित करना। इसके बाद में नस्लों के अंदर नस्लें है ही आपके पास में, गायों की जो देसी नस्लें, उसमें से क्वेश्चन कहां से आएगा, देखो नस्लें पूरी याद हो रही तो अच्छी बात है, नहीं तो साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, नागौरी, ये 7 नस्ल तो आनी ही चाहिए, बाकी याद रखनी है, लेकिन 7 आपको वापिस एक बार अच्छे से देखनी है। और भैंसों के अंदर 4 नस्ल याद रखनी है अच्छे से, मुर्रा, बदावरी, नीली रावी और सूरती। ठीक है। यदि इन टॉपिक की बात कर रहा हूं तो इनमें से 60 में से 50 क्वेश्चन आप मैच कर लेना, मैं वापस आंसर की मैं ही करवाऊंगा। और ये मेरी वाणी है कि इन जो जो टॉपिक मैंने बोले हैं उनमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से 10 क्वेश्चन आपके करंट के मान लो, बजट के मान लो, मैं बजट का भी वीडियो डालूंगा कल परसों, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप हो आप सभी का पेपर अच्छा होगा। भगवान से एक बार फिर से स्वामीनाथन परिवार दुआ करता है आपको इस जो भर्ती है उसके अंदर सिलेक्शन मिले, आपके घरों में, आपके चेहरे पे खुशियां आए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई आपको भी यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, गलत लगे तो भी कमेंट्स करें, क्या चीज गलत लगी आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।